दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका, राहत बचाव का काम जारी। हादसे के वक्त 10 से 15 लोग इमारत में थे, एक व्यक्ति को बचाया गया। 4 मंजिला बिल्डिंग में कई परिवार रहते हैं, स्थानीय लोगों की भारी भीड़। आज ये देखिए कि इसके नीचे एक अंकल को तो अभी बचाया गया है। सुबह से यहाँ हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहेंगे कि अभी एक सिंगल जेसीबी नहीं आई है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से कई लोगों के फंसे होने की खबर, मलबे में दबी कार को निकालने की कोशिश। सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया, ट्वीट करके कहा हालात पर नजर रखे हुए हैं, मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौजूद। करीब 12:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई थी, बिल्डिंग कोलैप्स की। लोकल पुलिस पहुंची है यहाँ पर, के भी स्टाफ है और दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्टाफ यहाँ पर और एनडीआरएफ की भी टीम पहुँच गई है। तो कैजुअल्टी अभी हम देख रहे हैं कि इसमें आइडिया नहीं कि कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं, दबे हुए हैं। इसको एसेस कर रहे हैं, टीम लगी हुई है स्पेशल टीम, और इसको इवैक्यूएशन की कोशिश कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा जासूसी हुई या नहीं साफ साफ बताए सरकार। सॉलिसिटर जनरल ने गोपनीयता का दिया हवाला। आज भूपेंद्र पटेल लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। दिल्ली में प्रदूषण पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जताई चिंता का। बायो डिकम्पोजन के इस्तेमाल से दिल्ली के किसानों को फायदा हुआ है। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायो डिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में 39 विलेजेस 39 गांव में हमने 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को बताया देश में आतंकवाद की जननी, कहा देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 मामलों में 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 में से 4 बीजेपी कार्यकर्ता। कूच बिहार के दोनों मामले। महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर सवार हुई कर्नाटक कांग्रेस। मानसून सत्र में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज रामलला का दर्शन करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा प्रभु श्री राम हमारे विचारों में सदैव रहते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भारी ट्रैफिक जैम, लोग परेशान, करीब 2 किलोमीटर से भी लंबा जाम। श्रीनगर के बेमिना में सीआरपीएफ बटालियन को मिला कम से कम 6 ग्रेनेड का एक बैग। मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड, जांच जारी। श्रीनगर में आतंकियों ने की पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। डीजीपी ने कहा कर ली गई है आतंकियों की पहचान। पुलिस अधिकारी के अंतिम दर्शन को जुटी भीड़। प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का जवाब। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर नोटिस को बताया मोदी सरकार का लव लेटर। कहा बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करें।
कोरोना के नए मामलों में राहत। पिछले 24 घंटों में 27,254 नए मामले सामने आए। 219 लोगों की मौत। इस दौरान करीब 38,000 लोग ठीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों के जीवन यापन मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऐसे बच्चों के लिए योजना तैयार करने को कहा। बिहार के कटिहार में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन जारी। इस बीच प्रत्याशी आजाद आलम भैंस पर सवार होकर अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश की आशंका। यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बाराबंकी से 2, सिद्धार्थनगर से 3 और बागपत से 1 गिरफ्तारी। सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारियों का लेंगे जायजा। 14 सितंबर को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की खुलेगी पोल। खातों का तीसरा सेट इसी महीने भारत को देगा स्विट्जरलैंड। पहली बार रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की भी मिलेगी जानकारी। बिहार में नहीं रुक रहा वायरल फीवर का कहर। अस्पतालों में बेड की किल्लत। बीमार बच्चों के अंगों पर भी कर रहा है ये अटैक। राजस्थान के जयपुर में 2 ट्रेलर और एक कार की टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के राजगढ़ में बच्चों पर वायरल फीवर का कहर। जिला अस्पताल में बीते 24 घंटे में भर्ती हुए 65 बच्चे। कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा करके जरूरी निर्देश जारी किए। हरियाणा के सोनीपत में 3 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने हौसला दिखाते हुए एक बदमाश को मौके से ही दबोचा। यूपी के महाराजगंज में जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल प्रदेश में बारिश से चलते कई मार्ग बाधित। लैंडस्लाइड के बाद NH5 भी बाधित हुआ। भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने ताला लगाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीसीसीआई ने अपडेट दिया। विराट कोहली रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान। रोहित को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की खबरों का खंडन किया। यूएस ओपन के फाइनल में दानियल मेदवेदेव जीते। नोवाक जोकोविच को मुकाबले में हराया। रिकॉर्ड बनाने से चूके जोकोविच। आईपीएल 2021 से पहले धोनी की सीएसए को धक्का। चेन्नई सुपर किंग्स के इनफॉर्म खिलाड़ी फैफ डू प्लेसिस घायल हुए। स्पेन के जंगलों में फिर आग ने लिया भयंकर रूप। आसपास के इलाकों को छोड़कर लोग जाने को मजबूर। रूसी यात्री विमान ने साइबेरिया के एक जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग की। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। विमान में 14 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य थे। अमेरिका से बातचीत बंद होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने इस हफ्ते लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया ने जानकारी दी। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में स्थिति न संभालने के लिए लोग नाराज। बेलारूस में रूस के ज़ैपर्ड 2021 युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई। रूस के सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.